या फिर हिंदी मीडियम वाले एकदम गुबड़ गणेश हो गए एक साल के अंदर में, उनका ग्राफ नीचे आ गया, है ना। देश में यदि शेक्सपियर को हम पूजेंगे तो क्या मुंशी प्रेमचंद्र की यहाँ पूजा नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी की औकात है इधर बिहार यूपी में एमपी में कि जाके वो कर्नाटका पीसीएस निकाल दे, केरला पीसीएस निकाल दे, महाराष्ट्र पीसीएस निकाल दे? नहीं निकाल। आपकी बुद्धिमत्ता एक माध्यम थोड़ी थे। इंग्लिश नहीं आती नरेंद्र मोदी, तुमको पीछे बैठना भाई, है ना। यदि इंग्लिश मीडियम है, अब 30 नंबर के यदि छोड़ोगे तुम तो टॉप 10-20 में रहोगे। यदि 50 नंबर का छोड़ोगे फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन खुद। मुझसे एक बीएस में सेलेक्ट हुआ लड़का मिला, उसने सीधे कहा कि अरे आप, अरे हम 8 दिन हम भी बैठे थे वहाँ पे गर्दनी बाग में धरना पे। वो लड़का बीएस में सेलेक्ट हुआ इंग्लिश मीडियम का। कोई स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, वो सालों साल इतना रगड़ रहा है खुद को, और आप उसको मतलब सिर्फ इसलिए उसको ख़त्म कर दे रहे हो कि भाई इंग्लिश मीडियम का वो स्टूडेंट नहीं है। पिछले साल जैसे आपने हिंदी मीडियम वालों को पूजा था, इंग्लिश मीडियम वाले रो रहे थे, तो इस बार आपने उसके जस्ट उलट कर दिया। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे हिंदी वाले जो एस्पिरेंट हैं या फिर इंग्लिश वाले हैं, मुझे किसी के साथ हमदर्दी नहीं है। लेकिन मुझे इतने सारे मेल और इतने सारे मुझे मैसेज आए या फिर वीडियोज के कमेंट में इस तरीके की चीज़ें लिखी जाती है कि 70th बीपीएससी में हिंदी वालों के साथ जो इस तरीके का हुआ है ना, कि रिजल्ट बहुत कम हुआ है, 15% के आसपास में। जो अभी सुनने में आ रहा, मेरे कुछ अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है पटना में, उनके डायरेक्टर से बात हुई, हेड से, तो उन्होंने कहा कि हाँ 300 के आसपास में इस तरह का रिजल्ट है। पिछले साल 69th में रिजल्ट हुआ था हिंदी वालों का, इंग्लिश वाले रो रहे थे, मोबाइज थे इंग्लिश वाले, इस बार हिंदी वाले मोबाइज हो रहे हैं। लेकिन मुझे अपना ओपिनियन रखना था, तो मैं इसलिए सोचा कि भाई रख देता हूँ, और बच्चे उससे जानना चाहते हैं। बात हिंदी और इंग्लिश की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि यार कंटेंट की बात होनी चाहिए कि भाई कंटेंट कौन डिलीवर कर रहा है। और एक साल में यदि इंग्लिश मीडियम वाले यदि मार्टिन एमिस बन जा रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट हो जा रहे हैं, मतलब आइंस्टीन के लेवल का उनका दिमाग हो जा रहा है। पिछले साल उनका हालत खराब, मैंने पिछले साल मतलब कि 69th में उनका हालत खराब था इंग्लिश वाले, तो मतलब ऐसा क्या उनके अंदर जीन आ गया कि वो लोग इतने तेज हो गए, इतने इंटेलिजेंट हो गए कि उनका ग्राफ सीधे 80-85% पहुंच गया सिलेक्शन का। पहला नंबर बात। या फिर हिंदी मीडियम वाले एकदम गुबड़ गणेश हो गए एक साल के अंदर में, उनका ग्राफ नीचे आ गया, है ना। तो और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि डोमिसाइल नहीं होने की वजह से दूसरे स्टेट में जाके यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं बहुत कम सेलेक्ट होते हैं। लेकिन और सारे स्टेट्स के यहाँ के सेलेक्ट हो रहे हैं, जिसमें यूपी का ज़्यादा दबदबा है। 333 के आसपास में, दूसरी तो पब्लिक डोमेन में है, 333 के आसपास में दूसरे स्टेट्स के यहाँ पर सेलेक्ट हो, तो आखिर किसकी जगह लेंगे? वो हिंदी वालों की जगह ही लेंगे, सिंपल सी बात है। अब ये सबसे बड़ा समस्या है कि यार इस देश में यदि शेक्सपियर को हम पूजेंगे तो क्या मुंशी प्रेमचंद्र की यहाँ पूजा नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी की औकात है इधर बिहार यूपी में एमपी में कि जाके वो कर्नाटका पीसीएस निकाल दे, केरला पीसीएस निकाल दे, महाराष्ट्र पीसीएस निकाल दे? नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वहाँ के एक लोकल लैंग्वेज का पेपर होता है। बंगाल पीसीएस निकाल पाए? नहीं निकाल पाएगा। तो समस्या ये है कि यार जब एक ऑलरेडी यूनियन सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट जो करा रहा है, तो ये यूनियन सर्विस तो है नहीं, ये है क्या, ये स्टेट सर्विस है। और यहाँ पे बिहार में इस तरीके का हालत हो रखा है शिक्षा का कि आज कितने वर्षों से इंग्लिश ना पढ़ो, सिर्फ 30 मार्क्स लेके आ जाओ, तो आप जो है कि मैट्रिकुलेशन आप पास कर जाओगे, उसमें आपके परसेंटेज को बनाने बिगाड़ने में कोई योगदान नहीं है। आज कितने सारे स्कूल में इंग्लिश के टीचर नहीं अवेलेबल है। आज जो बिहार के सीएम है वो एफिडेविट को हाफिडेविट कह रहे हैं, वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो समस्या ये है कि भाई बिहार का स्टैंडर्ड क्या है। और आज के समय में गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैंने बहुत सालों से हम देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब गांव वाले भी लोग कह रहे हैं ना कि भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना अपने बच्चों को, हम इंग्लिश मीडियम में डालें। बहुत गर्व के साथ कहते हैं। क्यों? उनकी क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं वो? मैं तो फ्रेंच भी जानता हूँ। और इस सुप्रीमेसी वाली जो भाव है इंग्लिश को लेके, जो मुझे लग रहा है कि बीपीएससी भी शायद इस रोग से ग्रसित हो चुका है। तो मतलब सही थोड़ी है। क्यों सुप्रीमेसी? भाई मैं तो फ्रेंच भी जानता हूँ, तो मैं कहूँ कि मैं फ्रेंच हूँ तो मैंने बहुत बड़ा मैं जानकार हो गया। आपकी बुद्धिमत्ता एक माध्यम थोड़ी तय करेगा कि भाई इस मीडियम वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इस मीडियम वाले कम इंटेलिजेंट होते हैं। तब तो इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज मानी जाती है, तो नरेंद्र मोदी को इंग्लिश कम आता है, मतलब वो कम स्पीच देते हैं। किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पीछे उनको बैठाया जाए कि भाई तुमको इंग्लिश नहीं आती नरेंद्र मोदी, तुमको पीछे बैठना भाई, है ना। तो ये सुप्रीमेसी से मुझे लगता है बाहर निकलने की ज़रूरत है। और बिहार में ज़्यादा स्टूडेंट्स किस तरीके का माहौल में रह रहे हैं, क्या यहाँ पर उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी कहानी क्या है? मैं इतना इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो वो या तो कन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, जैसे संत माइकल हो गया, डॉन बास्को हो गया, डीपीएस टाइप का स्कूल हो गया, लोयला स्कूल हो गया, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएवी सारे बहुत सारे हैं,
वहाँ से वो पढ़े हुए हैं, और जितने भी सिलेक्टेड हैं सब दिल्ली जाके एक बार ऑलरेडी पीएससी के कोचिंग वो करके अब फिर वो पटना में आके यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं घर पे, या फिर यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। कोई कोचिंग वाला कह दे कि हम पटना में उसको तैयारी करवाए हैं, तो वो दिल्ली जाके अफोर्ड कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, तो भाई वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सरासर गलत है। और दूसरी बात, एक वीडियो आपको वायरल हुआ था, आप सभी को पता होगा, कि कोई ये बोले कि 30 नंबर का मैंने छोड़ दिया है और उसका सिलेक्शन अगर 9th पोजीशन पे हो रहा है। सॉल्व करने का वो सब ठीक था, बट व्हाट मिस्टेक आई मेड इन द सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैंने एक फिगर को 29 की जगह 19 लिख के लेके सॉल्व कर दिया, और मेरे स्ट्रेट 30 मार्क्स उसमें गए हैं। तो 30 मार्क्स 30 मार्क्स से मतलब अगर वो नहीं जाते तो शायद रैंक 1 आ जाती। बट चलिए स्ट्रेट 30 मार्क्स उसमें गए हैं। लेकिन मेरी कोशिश सर उसमें ये थी कि मैं लिमिट जैसे 40 अभी दूसरे स्टेट की लड़की है, शायद यूपी की है, तो हमारे पास तो बहुत सारे मेल आते हैं, मैसेज आते हैं कि हम मतलब कोचिंग को लेकर या फिर प्रिपरेशन को लेकर। तो मुझे तो लगता है मुझे ये कहना पड़ेगा, तुम्हारा यदि हिंदी मीडियम नहीं, यदि इंग्लिश मीडियम है, आप 30 नंबर के यदि छोड़ोगे तुम तो टॉप 10-20 में रहोगे, यदि 50 नंबर का छोड़ोगे फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। अभी इवेल्युएटेड कॉपी बहुत सारा आएगा तो उसमें पता चलेगा कि किसका क्या सीन है। पिछली बार भी किसका क्या मतलब, किसको क्या मार्क्स मिला है और किस तरीके से इसमें सारी चीज़ें मैनिपुलेट करी गई है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई सबसे बड़ी बात है कि किसी का मेहनत को यार बर्बाद करने का हक मतलब बीपीएससी को नहीं है, और नहीं होना चाहिए। कोई स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, वो सालों साल इतना रगड़ रहा है खुद को, और आप उसको मतलब कि सिर्फ इसलिए उसको ख़त्म कर दे रहे हो कि भाई इंग्लिश मीडियम का वो स्टूडेंट नहीं है। पिछले साल जैसे आपने हिंदी मीडियम वालों को पूजा था, इंग्लिश मीडियम वाले रो रहे थे, तो इस बार आपने उसके जस्ट उलट कर दिया है। यूपीएससी में थोड़े समय के लिए समझ में आता है, क्योंकि उन लोगों का माइंड सेट ऐसा है कि भाई यूपीएससी वाले थोड़ा इंग्लिश वाले ज़्यादा, यहाँ तो मैं बता दूं कि यहाँ पे इंग्लिश वाले जो है ना, यहाँ पे पैनलिस्ट को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती। तो ये कोई बात नहीं हुआ कि यार हम इस तरीके का हम माइंड सेट लेकर चले। और एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि जो भी हिंदी मीडियम सिलेक्शन हुआ है, वो मैक्सिमम जो है कि अपने एकेडमिक में हिंदी लिटरेचर पढ़े हैं। तो हिंदी लिटरेचर जो पढ़ा है ना, उसका रिदम जो होता है, लय होता है ना, वो ऐसे के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। धीरे धीरे भाई यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। भाई यूपीएससी की तरफ क्यों एग्जाम लेना? यूपीएससी से ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स जो है कि सिलेक्ट होकर बिहार में आ रहे हैं, उन्हीं के अंडर में सारे बीएस हो या फिर आईपीएस के अंडर में डीवाईएसपी, बाकी सारे जो लोग सबको काम करना है ना। तो यदि आप ये सोच रहे हो, उस तरीके का मेंटेलिटी आप बनाओगे कि भाई यूपीएससी जैसा टफनेस हो रहा है, यूपीएससी में जैसा एग्जाम हो रहा है, उस तरीके का एग्जाम हम लेंगे जहाँ पे हिंदी वालों का एकदम मतलब कि खत्म कहानी है, वो लोग बोरिया बिस्तर बांध को लोग एकदम भगाने वाली स्थिति में है, और आप उसी तरीके का एग्जाम यहाँ पे लगोगे, भाई वो यूनियन सर्विस है या स्टेट सर्विस है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो बिहार के लोग को ही जब नौकरी ना मिले और यहाँ के लोगों के वोट से यहाँ के सीएम बने, मंत्री बने, सब कुछ यहाँ पे उसी चीज़ों से हो रहा है, और यहीं के लोग बेरोजगार हो जाए, दूसरे स्टेट को ला के यहाँ पे आप पूरा एकदम भर दे रहे हो, तो आप सीधे 15-20% आप जो ला के भर रहे हो, 15% के आसपास में। और जो निचले तबके के जो स्टूडेंट हैं उनका जो है कि नहीं हो रहा है सिलेक्शन, जिनको जेन्युइन मतलब कि जो डिजर्व कर रहे हैं, उनके घर में पैसे की कमी है, उनका बैकग्राउंड वैसा है कि उनको नौकरी चाहिए और डिजर्विंग भी है, लेकिन आपका एक बैरियर जो सुपरमेसी वाली माइंडसेट है ना कि भाई हिंदी मीडियम है तो यार तेज नहीं होगा। क्यों भाई? हिंदी मीडियम है तो तेज नहीं होगा, ये कहाँ का मतलब वो आया ख्याल है? तो इसका मतलब कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो क्या वो सारा मेधा मजूमदार है, हाँ? और नताशा ब्राउन है सब? कितना बढ़िया उन लोगों का लेखन स्टाइल है, और हिंदी वालों का बहुत घटिया क्वालिटी का है। लेकिन आयोग को समझना चाहिए कि भाई जो डिजर्विंग है, जिसके नोट ऐसी कॉपी में कंटेंट है, क्वालिटी है, उसको मार्क्स देना है। ये परसेप्शन बना के चलना कतई ठीक नहीं है। बिहार में कौन से यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है? किसी में नहीं होती। अनेक प्रोफेसर को इंग्लिश आता होगा कायदे का, सही बता रहा हूँ, ये सच्चाई है भैया। जब इंटरव्यू होता है तो इंसान इंग्लिश में बात नहीं कर पाता। यहाँ के जो पैनलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, उनको फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती। अगर बढ़िया इंग्लिश बोलने वाला उनके पास चला जाए इंटरव्यू देने वाला, तो लोग नहीं कर पाएंगे हैंडल। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? वो मिक्स लेके चलते हैं, एक लाइन इंग्लिश बोल दिया ना तो फिर 3 लाइन हिंदी चलेंगे। तो आप खुद उस तरीके काम नहीं करो, प्योर इंग्लिश में इंटरव्यू ले दिखाओ ना, नहीं कर पाओगे यूपीएससी की तरह। तो फिर यूपीएससी की तरह मानसिकता बना के भाई जैसे उस तरीके का सिलेक्शन और यूपीएससी में वैसे हम करेंगे, हाँ?
तो यहाँ पे काम करो आप कि भाई हर स्टेट पीसीएस में वहाँ का लैंग्वेज पेपर होता है। तो बिहार में बहुत सारा लैंग्वेज है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, मगही है ना, और भी बहुत बहुत सारा लैंग्वेज है। तो उसको भी आप पेपर रखो उस इलाके के लड़कों के लिए, रखना चाहिए ना भाई। दूसरे स्टेट वाले तो भाव नहीं देते इंग्लिश को, तो फिर यहाँ पे ऐसे क्यों चल रहा है? बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि भाई यदि आप हिंदी मीडियम को हो तो आप सतर्क रहो, आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है। और हो हल्ला के अलावे मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, हो हल्ला तो बहुत होता है। 70th बीपीएससी में वो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जाने वाला मैं ही था बस, एक मतलब क्या कहा, यूट्यूबर कह लो, जर्नलिस्ट कह लो, जो भी कहो, और कोई नहीं गया था। यही है कि भाई सुपरमेसी वाले माइंडसेट से निकलना होगा लोगों को, तब जाके जेन्युइन जो स्टूडेंट है ना वो आएंगे। थैंक यू भाई, मैं अपने बात रखी, आपको अच्छा लगा हो तब कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। मुझे किसी के साथ हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है। थैंक यू भाई।